Welcome back, students. So today we are going to start a short summary on the topic how the camel got his hump. Let's have a look on the summary. The camel got his hump when the jinn cursed him with a burden on its back as it had refused to work. कैमल को उसके पीछे जो कुबड़ है हम्प कैसे मिला? क्योंकि जिन जो था उसने उसको श्राप दिया, क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था, इसलिए उसको उसके बैक पे क्या मिल जाता है? हम्प मिल जाता है. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट नथिंग इज़ अचीव्ड बाय सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग टाइम. तो इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि सिर्फ बेकार बैठने से या समय की बर्बादी करने से कभी भी लाइफ में कुछ मिलता, अचीव होता नहीं है. One who is lazy and does not fulfill his responsibility suffers in the end. ऐसा व्यक्ति जो सारा टाइम बस आलसियों की तरह पड़ा रहता है या अपनी जवाबदारियों को पूरा नहीं करता, उसको अंत में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है. It is advisable to be active and alert and fulfill our duties so that work is completed at a proper time and in a proper manner. इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि हमें कैसा रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा समय पर करते रहना चाहिए. वही एक सही तरीके में एक सही आचरण और सही बिहेवियर माना जाता है. Now let's have the look on the question and answer of the same. Number 1. What task do you think were assigned to the dog and the ox? Ox को और dog को कौन कौन सा काम दिया गया था? The dog was assigned the task of fetching and carrying. The ox was made to plow the fields. Dog को काम दिया गया था कि तुम चीज़ों को उठा करके लाओ, खींच करके लाओ, और जो ऑक्स था उसको काम दिया गया था कि तुम खेत में जाकर के खेत को जोतने का काम करोगे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? कैमल जो था वो रण के बीच में यानी मिडिल में क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क. कैमल डेजर्ट के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वो काम करना चाहता नहीं था. नंबर 3. व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस चीज़ से या किस वजह से जो कुत्ता था और जो घोड़ा था और जो ऑक्स था उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई? द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस. क्योंकि कुत्ते को, घोड़े को और ऑक्स को उसका जो मालिक था उन्होंने क्या बोला कि तुम लोगों को अब डबल काम करना पड़ेगा ताकि तुम लोग भरपाई कर सको किसकी? कैमल की बेकारी की, क्योंकि कैमल क्या था? काम कर नहीं रहा था. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता लगी कि हॉर्स जो था वो कैमल की कंप्लेन कर रहा था? द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स, so he was able to know easily who the animals with a long neck and long leg was. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिन क्योंकि डेजर्ट का मालिक माना जाता था तो उसे आसानी से पता था कौन से ऐसे जानवर है जिसकी गर्दन लंबा था, और वो और कोई नहीं, कौन था? कैमल. Now let's see question number 5. Who was Jinn? How did he set the camel right? जिन कौन था और उसने कैमल को कैसे सुधारा? जिन was in charge of all deserts. जितनी भी रण एरिया थी उसका जो इंचार्ज था, केयर टेकर कौन था? जिन. So the horse, ox and the dog complained to him about the camel's laziness. तो इसीलिए घोड़ा, डॉग और जो ऑक्स था उन्होंने जाकर के कैमल की जो आलसीपन था उसके बारे में उस जिन से कंप्लेन की थी. The jinn scolded the camel, gave a hump on its back and ordered it to serve man as did other animals. जिन ने क्या किया? उसको पहले तो खूब डांटा और उसके पीछे पीठ पे क्या दे दिया? हम्प दे दिया और उसको ऑर्डर दिया कि आज से तुम हर एक मनुष्य के काम पर आओगे, यानी उनके लिए काम करना शुरू करोगे. Let's have a look on the long questions and answers. Number 1. What made the three very angry? किन रीजन से वो जो 3 जानवर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे? The three, the dog, the horse and the ox were hard-working animals. They did different works for men. The dog carried heavy loads, the horse drew carts and the ox ploughed the field. These 3 were fed up with the camel because he didn't do any work, so one day they complained to man about the camel's laziness. At this the man became angry. He told the 3 to leave the camel alone and work double time to compensate his work. That made the 3 very angry. They had a panchayat, but it proved in vain. The camel came chewing and laughed at them. तीनों डॉग, हॉर्स और ऑक्स को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे. कुत्ता जो था वो हैवी लोड्स को कैरी करता था. हॉर्स जो था वो कैट्स को काट जो होती है जिसे घोड़े की काठी पीछे बोलते हैं वो उसे लाता था. और ऑक्स जो था वो खेत में जोतने के काम आता था.
तीनों कहीं ना कहीं कैमल के व्यवहार से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे और उन्होंने जाकर के अपने मालिक से कंप्लेन भी की कि कैमल जो है काफ़ी ज़्यादा आलसियों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसकी वजह से जो आदमी था वो कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने ये बोला कि कैमल को छोड़ दो, उसके बदले आज से तुम लोग काम करोगे, उसका जो भी काम काज होगा वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैमल जो था वो खुश हो गया। लेकिन इन तीनों ने नाराज़ होकर के पंचायत बुलाई। पंचायत में इन लोगों ने कैमल के खिलाफ कंप्लेन किया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट मिलता नहीं है। उल्टा कैमल जो है वहाँ पर हंसता हुआ और चबाते हुए, जुगाली करता हुआ वहाँ पहुँचता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द कैमल गेट अ हम्प? कैमल के पीछे जो कुबड़ है वो उसे कैसे मिला? इन द बिगिनिंग द कैमल वॉज अ लेजी एनिमल, ही डिडंट वांट टू वर्क एंड लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट अवे फ्रॉम अदर वर्किंग एनिमल्स, बट द एनिमल्स नेवर forgot him and his nature. They wanted him to work like them. They complained against him to the jinn who was in charge of all the desert. The jinn decided to punish such an idle animal. He told the camel to work like other animals, but the camel showed no willingness to work. This made the jinn angry. He put a curse on the camel. Soon the camel's back puffed up into a big bump. This is how the camel got a hump. शुरू में जब कैमल था वो कैसा दिखाया गया? आलसियों की तरह दिखाया गया। ना तो वो किसी के काम आता था और ना ही कुछ काम किया करता था, और दूसरे जानवर जो थे कहीं ना कहीं इसके इस बर्ताव से खुश नहीं रह पाते थे और ना ही कोई उसे पसंद करता था। फिर इन सभी जानवरों ने मिलकर के एक दिन जिनसे कंप्लेन की, जो कि इंचार्ज यानी केयर टेकर माना जाता था सभी डेजर्ट्स का, रणों का, जिनने प्लान किया कि इसको सबक सिखाना है और पनिशमेंट देना है। सो फाइनली उसने कैमल को क्या किया, उसकी काम करने की इच्छा के विपरीत उसे एक कर्ज यानी श्राप दिया। वो श्राप था एज अ टर्म ऑफ हम्प यानी कुबड़, जो पीठ पर आपने कैमल के देखा होगा। उस दिन के बाद से उसका जो पीठ है वो उठा हुआ, पफ यानी फूला हुआ नज़र आता है, और इस तरीके से जो कैमल था उसको क्या मिल जाता है? हम्प, जो कि हिंदी में कुबड़ कहते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्ड मीनिंग्स। Number 1, thorn, a small sharp pointed growth on the stem of a plant. Thorn means एक तरीके का कांटा जो छोटे मोटे पौधों के ऊपर नुकीला नजर आता है। Number 2, prickles, a small hard pointed outgrowth of the epidermis of a plant in contrast to a modified plant organ such as a spine or a thorn. जैसे कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रिकल्स का मतलब बताया गया है एक तरीके का छोटा सा हिस्सा जो पौधों के ऊपरी हिस्से पे नज़र आता है, एक उनके अंग के हिसाब से ही जो झाड़ियों जैसा या फिर तीखे नोकीले कांटों जैसा नज़र आता है। विस्लिंग, टू प्रोड्यूस अ क्लियर श्रिल शार्प म्यूजिक साउंड बाय पासिंग एयर ओवर थ्रू एन ओपनिंग। विस्लिंग का मतलब सिंपली हम जानते हैं सीटी जो बजाना होता है उसे विस्लिंग कहा जाएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, प्रतिबिंब पड़ना पानी में, या फिर आप जब सूरज की रोशनी पे खड़े रहते हो तो आपकी परछाई जो पीछे पड़ती है ज़मीन पर उसे रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। पफिंग, अ शॉर्ट फोर्सफुल एक्सलेशन ऑफ ब्रीथ, गहरी सांस लेना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पफिंग। नेक्स्ट, सूनर, अ पर्सन हु सेटल्ड होमस्टेड लैंड इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट was officially made available in order to have first choice of लोकेशन। ऐसा व्यक्ति जो अपने ज़मीन पर बैठा हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात बताई जा रही है, जहाँ पर उसको मौका मिलता है अपनी इच्छा से किसी भी एरिया को अपने अंडर लेना यानी लोकेट करना। नेक्स्ट इज ब्रोट, टू कॉज टू कम और टू टूवर्ड वन सेल्फ अट्रैक्ट, किसी के पास लाना या उसके पास सौंपना। आइडलनेस, टू पास टाइम विदाउट बीइंग एंगेज्ड इन पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी एक तरीके से बेकारी यानी किसी के काम ना आना, फालतू बेकार बैठना। प्लो, एन इम्प्लीमेंट और मशीन डिजाइन टू मूव अर्थ, स्नो और अदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्लेड। अब आपने देखा होगा कि जब खेत को जोता जाता है, पुराने ज़माने में जब खेत को जोतने का काम किया जाता था तो हल की मदद से, हल पे एक लोहे का छोटा सा हिस्सा होता है नुकीला जो खेत को अंदर से खोदने के काम आता है, उसे प्लो कहा जाता है, एक तरीके का टूल। नेक्स्ट इज स्ट्रोक, अ सडन एक्शन और प्रोसेस हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और इफेक्ट, एक ऐसा एक्शन, प्रतिक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली अपना असर डालने की कोशिश करते हैं। देन कम्स कड, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक जो सोचने की क्रिया होती है उसे कड कहा जाएगा। एंड लास्ट इज एज, द आउटसाइड लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरिया और सरफेस, किसी भी चीज़ वस्तु का जो एंड होता है, जो किनारा होता है, उसे हम एड्ज कहते हैं। सो दिस वेर द मीनिंग्स। होप यू गॉट द कंटेंट
clearly, please like and subscribe my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.